अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर में, वो ये है कि हम कैसे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिसकी डेथ होती है। तो अगर बी की डेथ हो गई तो तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है 4 माह का, 6 माह का, सिर्फ तुम्हें पूछेंगे उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ जिसकी डेथ हो रही है। जैसे सिर्फ बी की डेथ हो रही है तो सिर्फ बी का कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें इसको प्रोवाइड करनी आता है, जो जो उसको मिलेगा सब उसको हमें शो करना है कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो क्या फॉर्मेट होगा बी का कैपिटल अकाउंट का, उस पर आने से पहले खाली एक बार इसका कंसेप्ट सुन लो। हमें करना क्या है, बी के घर वालों को सारा अमाउंट अक्यूमुलेट करके उसे घर वालों को दे देना है। तो उससे घर वालों को क्या क्या मिलेगा, उसका बैलेंस होगा, उसका रिजर्व हो सकता है, उसकी गुडविल हो सकती है, उसका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो सकता है। तुम्हें सब क्वेश्चन में गिवन होगा हमें क्या क्या देना है। बस ये ध्यान रखना, तुम्हें कैपिटल अकाउंट बना करके सारी चीज़ें एक जगह पोस्ट करनी है और इसका जो टोटल बैलेंस बचेगा उसे घर वालों को दे देना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा होगा, बोलेंगे प्रिपेयर बीज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स। उसे घर वालों को हमें कितना पैसा ड्यू है, देना है, वो बना के दिखाओ कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो क्या क्या आएगा इस कैपिटल अकाउंट में, सबसे पहले तुम उसका बैलेंस लिखोगे। याद रखना 3 महीने बाद एक्सपायर हो गया, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब 3 महीने बाद बी के घर वाले हमारे पास आ गए कि सारा क्लेम हमें दो। तो हम 3 महीने बाद 30 जून को ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, उसका बैलेंस दिखा देना, जो भी बी का बैलेंस होगा। दूसरा, अगर उसने कुछ ड्राइंग्स की होंगी तो वो डेबिट साइड में शो कर देना। सब जानते हो ड्राइंग से हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। तो हम बी के घर वालों को बोलेंगे उसने ड्राइंग्स की हुई थी तो ये पैसा हम काट लेंगे। और क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज को उसकी कैपिटल है 40,000, अब उसे हमें 3 मंथ्स का इंटरेस्ट देना है। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा कहां पर, बाय साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे निकालेंगे, अगर 10% है 40,000 का 10% कैलकुलेट कर लो फॉर 3 मंथ्स। तो तुम्हें कैलकुलेशन के टाइम पे क्या क्या लेना होगा, एक तो परसेंटेज में जो क्वेश्चन में गिवन होगी, और बस ये ध्यान रखना कितने महीने बाद वो एक्सपायर हुआ। अगर 3 मंथ्स के बाद एक्सपायर हुआ तो जो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो सिर्फ 3 मंथ्स का मिलेगा। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां पर आ जाएंगी, डेबिट साइड में। इसमें भी क्या आएगा, परसेंटेज और मंथ्स। अब मगर यहां पे जो मंथ्स है, देखो पहले एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, इसमें जो भी चीजें आएंगी ना वो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होंगी, तुम्हें जबरदस्ती कोई चीज नहीं देनी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में नहीं कहा तो तुम मत चार्ज करो, ये फिर यहां पर नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है, 3% देना है, 10% देना है, 5% देना है, तभी हम लिखेंगे, वरना हम नहीं लिखेंगे। तो क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में लिखा हुआ है तो हम यहां पे दिखा देंगे। मन यहां पे केयरफुल रहना, ये जो मंथ्स है ये कौन से मंथ्स है। अगर उसकी 30 जून को डेथ हो रही है और उसने ड्रॉइंग्स 1 जून को करी है सिर्फ, तो उसने ये अमाउंट सिर्फ एक ही महीने के लिए यूज किया। तो यहां पे उसके डेथ वाले मंथ्स नहीं आएंगे, उसने जितने महीने इस ड्रॉइंग्स को यूज किया वो आएगा। तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 1 मंथ के हिसाब से। चलो एक और एग्जांपल, उसकी डेथ हुई 30 अक्टूबर को डेथ हो गई, अक्टूबर के एंड में हुई है। उसने ड्रॉइंग्स की थी सिर्फ अगस्त में, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 मंथ्स के लिए यूज किया तो 3 मंथ्स का हम चार्ज करेंगे। तो जितने भी महीने की उसने ड्रॉइंग्स यूज की होगी उतने महीने का हम इस पे चार्ज करते हैं। तो यहां पे मंथ्स पे थोड़ा केयरफुल रहना, ये डेथ वाले मंथ्स नहीं होते, उसकी ड्रॉइंग्स के यूसेज के मंथ्स होते हैं। और क्या क्या आ सकता है इसके अंदर, अगर उसको कुछ सैलरी मिल रही है तो सैलरी बाय में आ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर सैलरी के बारे में नहीं लिखा होगा तुम शो नहीं करोगे। अब सैलरी सपोज करो उसकी पर मंथ 5,000 है और 3 महीने बाद एक्सपायर हो गया, तो 5,000 इंटू 3 कितनी होगी, इसकी 15,000 हो गई। तो ये सब तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, उसकी सैलरी कितनी है, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, बस तुम्हें प्रॉपरली कैलकुलेशन करनी है और प्रॉपर साइड में पोस्टिंग करनी है। अब सैलरी उसको मिलेगी, इसलिए कहां पर आ रही है, क्रेडिट साइड में आ रही है। गुडविल की एंट्री हम पहले भी देख चुके हैं, अगर बी की डेथ हो, देखो रिटायरमेंट हो या डेथ हो, गुडविल की एंट्री एक ही बनती है, AC टू B। अगर बी की डेथ हो रही है, रिटायर हो रहा है तो XYZ है, Z की डेथ हो गई, XY टू Z, हमेशा गुडविल की एक ही एंट्री बनेगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली। जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो, जो बचे उनको डेबिट कर दो। तो रिटायरमेंट में भी सेम है, डेथ में भी सेम है। तो डेथ अगर हो गई तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, AC टू B। तो B को पैसे मिल रहे हैं इसलिए बाय AC के नाम से दिखा देना, ये कौन सा अमाउंट है तुम्हारा, गुडविल का। अब ये ध्यान रखना, ये एंट्री हमेशा गेनिंग रेशियो में बनती है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हमेशा गुडविल की एंट्री तुम्हारी जब भी बनेगी इस पूरे चैप्टर में, वो बनेगी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो उसके घर वालों को पे करेंगे। तो एंट्री बनेगी AC टू B। तो इसी के हिसाब से हम पोस्टिंग कर रहे हैं बाय A बाय C। चलो सपोज हमारी गुडविल आ गई 60,000 की और जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर 1/3 है, तो 60,000 का 1/3 हम कितने रुपए उसको पे करेंगे, 20,000। तो 20,000 उसको पे करेंगे, याद रखना कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो ये गुडविल की एंट्री हो गई। और क्या क्या आ सकता है इसके अंदर, कोई रिजर्व हो, कोई पुराना प्रॉफिट हो, कोई WCR हो। ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, 4 रिजर्व्स होते हैं, जनरल रिजर्व,
IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, WCR वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व हो गया, या प्रॉफिट लॉस का बैलेंस हो सकता है लायबिलिटी साइड में, वो सब यहां पे बटेंगे। उसका शेयर कैलकुलेट कर लेना खाली। और अगर पुरानी बैलेंस शीट में एसेट साइड में पुरानी गुडविल है तो वो यहां पर आ जाएगी, पुराना P&L है तो वो भी यहां पर आएगा, पुराना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है उसका शेयर, तो ये हम पहले भी चैप्टर्स में बाकी के वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं टॉपिक। तो सेम वही चीजें हम बांटेंगे, ये सब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या तुम्हारे लॉसेस है। और क्या आ सकता है, रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाया होगा, अगर रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स हो तो जो उसका प्रॉफिट का शेयर है वो भी आ जाएगा। P&L सस्पेंस दो मेथड से आ सकता है, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो वो भी यहां पर आ जाएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर पार्टनर का लोन एसेट्स में दे रखा है, अगर बी ने कोई हमसे लोन ले रखा था, तो जब उसे घर वाले पैसे मांगने आएंगे तो हम ये अमाउंट उसको काट के पे करेंगे, तो इसलिए वो डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे बीस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, तो ये हमारा एग्जीक्यूटर्स में ट्रांसफर होगा। अब कल को तुम्हें बोलते हैं कि इसे घर वाले कुछ पैसे मांग रहे हैं, सपोज को बैलेंस बच गया 40,000 रुपीज, अब उसके घर वाले बोल रहे हैं मैं 10,000 रुपये दे दूं, तो तुम इसको पे नहीं करोगे, इसकी डेथ हो चुकी है, तुम्हें छोटा सा एक एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये अमाउंट यहां पे ट्रांसफर कर दोगे, किसके नाम से, बाय बीस कैपिटल, इसके घर वालों को पे करोगे टू कैश, और बाकी का जो बचेगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट में। तो याद है, ये अकाउंट से तभी बनता है जब तुम्हें पेमेंट के बारे में कहा हो। अच्छा, ये पेमेंट के बारे में डिटेल में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में भी सीखेंगे, क्योंकि उसमें कभी कभी इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है, तो उसमें भी आएंगे। मगर सिंपल पेमेंट है, एक ही बार पेमेंट करें, जो भी अमाउंट दे रहे हैं 10,000 20,000 पूरा पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू कैश करके दिखा देना, और अगर बैलेंस बचेगा तो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में डाल देना। तो डेथ में मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादातर वो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, कि हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो होपफुली तुम्हें काफी काम आएगा कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। थैंक यू सो मच।